डे एंड नाइट न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम जानी मानी हस्तियों के साथ खास मुलाकात करते हैं, लेकिन आज हमारे मेहमान कोई मशहूर हस्ती नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो कुछ अजीब से हालात में भारत पहुंचे हैं। हम मोहम्मद नवाब मोमन से बातचीत करेंगे, जिनका दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने उन्हें बलूच नेता नवाब अकबर बुख्ती के पोते ब्रह्मदा बुख्ती को मारने का जिम्मा सौंपा था। आपको यह मालूम होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के निजाम में नवाब अकबर बुख्ती को पाकिस्तान फोर्सेज ने मार गिराया था। माना जाता है कि उनके पोते ब्रह्मदा बुख्ती फिलहाल अफगानिस्तान में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, यानी वो वहां एग्जाइल में हैं। जर्नलिस्ट नवाब मोहम्मद अफगानिस्तान से भाग कर आए हैं और वो यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस मांग रहे हैं। नवाब मोहम्मद, आपका फेयर एंड स्क्वायर में स्वागत है। उससे पहले आपका भारत और चंडीगढ़ में स्वागत है। शुक्रिया जी। बतौर जर्नलिस्ट नवाब, आप कौन सी संस्था के साथ अभी जुड़े हुए हैं? मैं तो एक आज़ाद जर्नलिस्ट हूँ। मैं कुछ टीवी चैनल्स के लिए फ्रीलांस काम करता हूँ। तो आप ये बताइए कि आप हिंदी और उर्दू इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं? मैं जब रेशन अफ़गानिस्तान में थे, कुछ अरसा पाकिस्तान में भी रह चुका हूँ, तो इंडिया भी कई बार आया हूँ। और वैसे अफ़गानिस्तान के लोग अक्सर इंडियन प्रोग्राम देखते हैं। इस समय जो करज़ई सरकार है अफगानिस्तान में, वो सिचुएशन के कितने कंट्रोल में है? बहुत मुश्किलात का भी सामना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में है, मगर वो या तो पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक है या तालिबान का साथ दे रहे हैं, या तालिबान का साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और जो अफगानिस्तान में नामानिगार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जो लाइफ है वो कितनी सुरक्षित है इस समय? अभी अमन नहीं है, वहाँ पे जंग हो रहा है। वहाँ पे प्रॉब्लम का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है जर्नलिस्टों को। मीडिया में भी ऐसे बहुत लोग हैं या न्यूज़ है जो डायरेक्टली उनके बाहर के लोगों के साथ उनका राबिता है। तो ख़ास तौर पर जो आज़ाद जर्नलिस्ट है, जो बेतरफ लोग हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नवाब, ऐसा माना जाता है कि जो बलूच मूवमेंट है, जो ट्राइबल एरियाज पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान सरकार दबाने की कोशिश कर रही है और जो मूवमेंट है उसको अफगानिस्तान से काफ़ी शय मिल रही है। आपका क्या मानना है? असल बात तो ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। रोज़ बलूच के जो लिबरेशन पार्टी है उनकी और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ झड़पें होती है, धमाकी होती है, लोग मरते हैं। मगर ये कि अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी हिमायत बज़ाहिर कोई ऐसे मालूम नहीं है। हमने नहीं देखा कि कई बलूचों का कैंप हो या और उनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर हो या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई मदद मिल रहे हो। ऐसे कोई बज़ाहिर वो नहीं है। आप खुद बलूच हैं या पश्तून हैं आप? नहीं, मैं मोमन कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ और सूबा कुन्नड़ से मेरा ताल्लुक़ है। आपने क्योंकि बलूचिस्तान या बलूच मूवमेंट के ऊपर कुछ काम किया है, तो आपको क्या लगता है जो ग्रेटर बलूच मूवमेंट है, कुछ हिस्से बलूच जो हैं वो ईरान में भी हैं, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? इस वक्त बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। जो उनकी बुनियादी हुकूक है वो पाकिस्तान की तरफ से उनको नहीं मिल रहे हैं और यही वजह है जो इस वक्त बलूच लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। आपको मालूम है कि बलूच लीडर अकबर बुख्ती पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन में मारा गया और उनके जो बच्चे हैं वो कुछ तो ज़ेर नज़ारत है और कुछ मुल्क से बाहर निकले हुए हैं। मगर उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो कोशिश है आज़ादी का, वो जारी है। अकबर बुख्ती, उनको शायद पाकिस्तान ने फौज ने 2006 में मार गिराया था। जी हाँ। अब ऐसा माना जाता है कि उनके जो पोते हैं ब्रह्मदा बुख्ती, वो शायद अफगानिस्तान में रह रहे हैं। अभी ये कि अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं या अफ़गानिस्तान कभी आते हैं वो तो मालूम नहीं है, मगर वो अक्सर कबायली एरिया जो बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के सूबा हेलमंद और कंदाहार में होता है, इसी आसपास होते हैं। और ये सच है कि वो वहाँ से मूवमेंट चला रहे हैं क्योंकि उनके जो दूसरे कजन्स हैं वो तो अब शायद सरदार बने हुए हैं पाकिस्तान में। बहरहाल वो मूवमेंट तो चला रहे हैं, मगर कहाँ से चला रहा है, वहाँ के मराकज़ कहाँ पर है, ये अभी नहीं मालूम।
हमने सुना था कि आपने ब्रह्मदा बुक्ति का इंटरव्यू भी किया था, ये सच है? जी हाँ, तकरीबन 3 साल पहले कबायली इलाके में जो पशीन के करीब एक इलाका था, मैं अपने बलूच एक दोस्त के साथ गया था, तो उनके साथ मेरी इंटरव्यू हुई थी। तो उन्होंने आपको इंटरव्यू में क्या बताया था? उन्होंने जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने सिर्फ अपने इस अज़म का इजहार किया कि जब तक बलूचों के हुकूक, बुनियादी हुकूक उनको नहीं मिलते और जब तक बलूचों पर से पंजाब का जुल्म और इस्तिबदाद ख़त्म नहीं होता, उनका जदोजहद जारी रहेगा। ऐसा माना जाता है कि वो मॉडर्न ख्यालात के इंसान हैं और शायद उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिस्टम, पुराना सरदार सिस्टम है बुक्ती ट्राइब में, वो शायद अगर लोग नहीं चाहेंगे, अगर ट्राइबल्स नहीं चाहेंगे तो ये ख़त्म भी किया जा सकता है और डेमोक्रेसी लाई जा सकती है। हो सकता है, बाज़ाहिर उनके साथ जो बात हो रही थी फैलन, तो वो बलूचिस्तान की आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं और सबसे पहला जो है ना, उनका पहला मकसद उनके बलूचिस्तान की आज़ादी है। क्योंकि आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बलूच मूवमेंट है ये कितनी स्ट्रांग है इस समय? बलूच मूवमेंट या बलूचिस्तान के जो अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसने जदोजहद शुरू की है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने काफ़ी मुश्किलात पैदा की है। वहाँ से जो ख़बरें मिल रही है, हर रोज़ सिक्योरिटी के साथ झड़पें होती है। जो भी कौम अपनी आज़ादी चाहे, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, वो आखिर अपनी मकसद में कामयाब हो जाती है, इसलिए कि ज़बरदस्ती और ज़ोर पर कभी हुकूमतें नहीं चलती। नवाब मोहम्मद, अभी आपको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा है, सुना है कि आपको जानलेवा धमकियां भी मिली हैं, क्या वजह थी? जब 3 साल पहले मेरे बुक्टी के साथ इंटरव्यू हो गई, तो मैं पहला ही अफगान जर्नलिस्ट था जिसने एक बलूच लीडर के साथ इंटरव्यू किया। उसी वक्त से ही मैं पाकिस्तान या ISI की नज़र में आ गया था और मेरे साथ कई तरह से उन्होंने करीब आने की कोशिश किया। मेरे दोस्त बन के कई बार उनके एजेंट आए मेरे साथ बिजनेस में। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, बिजनेस पार्टनर हो गए मेरे साथ जिनके ताल्लुक़ था मीडिया में। जो मैं एक का नाम ले सकता हूँ, जो हाजी अयूब नाम के, जो पाकिस्तान में आफाक के नाम पे एक मैगज़ीन है, उसका चीफ एडिटर भी है जी। और अफ़गानिस्तान में डायमंड बरिकोट कंस्ट्रक्शन कंपनी का चीफ भी है, अफ़गानिस्तान में काम कर रहे हैं। PRT से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स लिए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में वो रह रहे हैं। असल में वो अफ़गान है मगर वो उसकी रिहाइश पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की नेशनलिटी उसको मिल चुकी है। इस्लामाबाद में और पेशावर में उसके अपने घर है। तो वो आपके दोस्त बन गए? मेरे दोस्त बन गए। वो एक बार आए, उन्होंने कहा कि मैं बुक्टी से इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये कब की बात है, कब आए आपके पास? ये पहली बार कब मिले और जब उन्होंने कहा कि वो बुक्टी से इंटरव्यू करना चाहते हैं? वो तकरीबन 3 साल पहले जब मैंने इंटरव्यू किया था, उसके 1 महीना डेढ़ के बाद ही आके मेरे से उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। बहरहाल जब मैंने राबिता किया तो वो लोग जो है ना इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे और उसने इस बीच 2-3 साल के दौरान जो है ना मेरे बहुत करीब आने की कोशिश की, हत्ता कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी बन गया। उसका मकसद बिजनेस नहीं था, उसका मकसद एक तो ये था कि मैं मीडिया से दूर रहूं और प्राइवेट बिजनेस में लगा रहूं, और ये था। दूसरा मकसद उसका ये था कि वो किसी तरह भाई मुझे बिजनेस में ऐसे फंसाए और सब कुछ अपना हयात मिले कि मुझे मजबूरन उसका हर कहना मानना पड़े। वो कह रहा था कि हम अगर आप हमारा साथ दे दे तो हम आपकी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर दिलाएंगे, हमारा कंटेक्ट इधर बहुत ज़्यादा है। तो आपको कोई शक हुआ कि ये शायद ISI के साथ इनका कोई कनेक्शन है? शुरू में तो नहीं हुआ था, बाद में जब इनके साथ कुछ अरसा रहा तो शक हो गया और तकरीबन यकीन हो गया। और उसी की वजह से मैं ख़ुद भी और नहीं चाहता था कि इसके साथ मेरे पार्टनरशिप रहे। और तकरीबन 1 साल पहले मैंने उसके साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दिया। बहरहाल उनके साथ ताल्लुक़ जारी था। फिर तकरीबन 8 महीने पहले उसने मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन किया और उसने कहा कि
मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट की बात की है और तुम्हारे बहुत ही फ़ायदे की बात है। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है। उसने कहा कि मैं फ़ोन पे नहीं कह सकता, मैं काबल आके आपको बता दूंगा। जब वो काबल आ गए तो उसने कहा कि देखो हमें पता है कि तुम लोग जो है ना, तुम यानी कि मैं सिर्फ वाहिद ही अफ़गान जर्नलिस्ट हो जो बलूचों के साथ तुम ताल्लुक़ रखते हो, और अभी तक जो है ना जो वहाँ कुछ होता है उनका जो स्पोक्समैन है वो आपको ख़बर देता रहता है और उनसे आप किसी भी तरह मिल सकते हो। तो आप करीब 6-8 महीने पहले की बात। जी हाँ, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर इंटरव्यू की बात है तो वो तो उनकी मर्जी है, करेंगे कि नहीं। क्या इंटरव्यू मांग रहे थे वो? पहला तो उसने इंटरव्यू की बात की जी। मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो आपने कहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर उसने कहा कि अब आप हमारे दोस्त हैं, अब आपसे क्या छुपाना, आपको इस काम में हमारा साथ देना ही पड़ेगा। किस काम में? बाद में उसने बताया कि क्या काम है। मैंने कहा क्या काम है। उसने कहा कि हम इंटरव्यू का एक प्रोग्राम बना लेंगे और इसी इंटरव्यू में उसको ख़त्म करेंगे, ब्रह्मदा बुख्ती को। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बात थी और फिर हमारे लिए नामुमकिन बात थी, इसलिए कि बलोच लीडर हमारे अफ़गानों के मेहमान है। तो हमारा ज़मीर भी ये कबूल नहीं करता, इसमें अगर हमारे जान भी जाए तो भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आपने ना कर दी? हमने ये प्रोग्राम बनाया कि इससे पहले कि ये उसको कोई ज़रर पहुंचाए, इस काम को कैसे इनको रोका जाए। फिर हमने अपने जो गवर्नमेंट में मसूल इदारे हैं उनसे ये बात शरीक की। हमने इस बड़े ख़तरे से उनको आगाह किया और हमने उनसे कहा कि हाजी अयूब और उसके साथी इनको यानी कि बरामदा बुख्ती को मारना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया है कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको कम से कम $8 लाख दे देंगे। 8 लाख US डॉलर आपको ब्रह्मदा बुख्ती के मारने का देंगे? जी जी हाँ, उन्होंने करीब हिंदुस्तान की रकम में करीब ये 3.25 करोड़ रुपया बनता है। ऐसा ही जब हमने ये बात अपने जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनसे कही तो उन्होंने इनको पकड़ने का और इस काम से इनको रोकने का प्रोग्राम बना दिया। और उन्होंने हमसे को ये मशवरा दिया कि जब इसलिए कि इनको कुछ शक न हो जाए, आप उनसे ये कहे कि ठीक है हम आपका मदद करेंगे, उसमें हम कुछ सोचेंगे। अगर ये काम हम कहते कि नहीं करेंगे, शायद ये किसी और तरीके से उन तक पहुंच जाते और किसी और तरीके से उसको कोई ज़रर पहुंचा दे। बहरहाल हमें उसको बचाना भी था, इसलिए हमने उनसे कहा कि ठीक है हम आपके इस काम में मदद करेंगे। ये बात काफ़ी अरसा चली, इनका आना जाना होता था। तो फिर बाद में उन्होंने बहुत ही इसरार किया कि भाई आप कैसे करेंगे और कब करेंगे। तकरीबन 1.5 महीने पहले हाजी अयूब फिर काबुल आ गया और उन्होंने कहा कि भाई अभी न मेरे पास टाइम है और न आपके पास टाइम, हम आपको सिर्फ 1 महीना देंगे और हम इस अभी